नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। पिछली कई सीरीज से हम बात कर रहे हैं विभिन्न समस्याओं के संबंध में कि योग कैसे आपकी समस्याओं से आपको निजात दिला सकता है। बिल्कुल साहब, अब बहुत सारे, मेरा तो हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, विवेकानंद हॉस्पिटल, जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही बिना किसी औषधि के हम लोगों को स्वास्थ्य देते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। आज एक ऐसा ही विषय हम आपके समक्ष लेके आ रहे हैं जिसे कहा जाता है मोटापा। WHO ने अब मोटापे को एक ऐसी श्रेणी में ला दिया है कि जो बीमारी की श्रेणी में आ गया है। तमाम बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मोटापे के कारण आपको आगे जाके परेशान कर सकती हैं। तो इसलिए कोशिश ये कर लीजिए, अपनी बॉडी जो मास इंडेक्स है उसको चेक कर लें कि यदि आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं तो सावधान आपको हो जाना चाहिए। कैसे मेंटेन करना है आपको वजन को, आपके हाथ में है। सारी समस्या कहाँ है आप समझ लीजिए। सारा खेल कैलोरी बैंक का है और कुछ नहीं है। आप 100 रुपये यदि रोज कमाते हैं और खर्च आप 50 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, या 40 रुपये कर रहे हैं, या 90 रुपये कर रहे हैं, 100 रुपये कमाते हैं या कुछ भी कम खर्च कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो जो बचा हुआ पैसा है आपके बैंक में या आपकी पॉकेट में इकट्ठा हो रहा है। वही कारण है आपके वजन बढ़ने का, कैलोरी बैंक। यानी जो आप खाना खा रहे हैं, जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं, उसमें यदि कम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कैलोरी बैंक के तौर पर आपके शरीर में एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब उसको जब तक खर्च नहीं करोगे तब तक वो खर्च होने वाला नहीं है। अब जिंदा रहना है तो आपको खाना तो खाना पड़ेगा। अब खाना खाएंगे तो फिर कैलोरी भी इकट्ठी होंगी। अब हमारा रूटीन ऐसा है कि हमारी कैलोरी खर्च हो ही नहीं पाती है। तो समस्या क्या है, कैसे ठीक करें, उसको हमें समझ लेना चाहिए। आप समोसा खाते हैं तो कैलकुलेट कर लीजिए समोसे में कितनी कैलोरी है। खाने में कोई निषेध नहीं है, आप खाएं खूब बढ़िया से, जितना आप खाना चाहें खाएं, परंतु ये बात आपको सोच लेनी चाहिए कि जितना मैंने आज खाया है, जितनी कैलोरी मैंने आज खाई है, इस शरीर को दी है, उतनी मुझे इस शरीर से खर्च भी करवानी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु समस्या यही हो जाती है कि ये पेट जो है वो मांगता रहता है, हम उसमें डालते रहते हैं, परंतु जब खर्च करने की बात आती है तब हमें आ जाता है आलस। तो मुख्य कारण है आपके शरीर का वजन बढ़ने का आपका आलस्य। तो आपको आलस्य को दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका वजन कंट्रोल हो सकता है। और जितने भी लोग हैं साहब, जितने भी हेल्दी लोग, मैं मोटा तो नहीं कहूँगा, एक मोटा तो कहना एक व्यक्ति को गाली की तरह हो जाता है, जितने भी हेल्दी लोग आते हैं उनसे जब भी वार्तालाप की जाती है तो एक ही प्रश्न बोलते हैं सब लोग, साहब मैं तो कुछ खाता ही नहीं, मैं तो सिर्फ बचा हुआ खा लेता हूँ, मेरा तो हवा से भी वजन बढ़ रहा है ना, कुछ और है। आपका वजन आपकी वजह से बढ़ रहा है, किसी पड़ोसी की वजह से नहीं। यदि पड़ोसी खाना खाएगा तो उसका वजन बढ़ेगा, तो आप खाएंगे तो आपका बढ़ेगा। इस गलती आप स्वयं कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसको मान लो। जो नहीं मान रहे हैं वो किसी और की हानि नहीं कर रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं। तो कौन किसकी हानि कर रहा है इसको मुझे समझाने की आपको आगे आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो अपना बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए, हाइट के अनुसार से कितना वजन ज़्यादा है। जो ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करोगे तो निदान मैं दे दूंगा आपको, और बिल्कुल निदान दूंगा जिसको आप कर सकते हो। यदि घर वाला भी कोई निदान नहीं जानना चाहता, समस्या सामने है, निदान नहीं जानना चाहता, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब कैसे करें? सबसे पहला तरीका तो यह है, कैलोरी बर्न करने की आपको आवश्यकता है। जिंदा रहोगे तो खाना तो खाओगे। ये भूखा जो पेट है, वैसे तो कहा गया पापी पेट खाना मांगता ही ना, तो आप कोशिश ये करनी है इस पेट को ऐसी चीज़ें खिलानी है जिससे वजन ना बढ़े, फाइबर कंटेंट। अब आप कैलकुलेट कर समझ लीजिए कि किसके अंदर कितनी कैलोरी है। जो रफेज फूड है, सलाद है, उसके अंदर कैलोरी कम होती है लेकिन क्वांटम ज़्यादा होता है, तो वो उदर पूर्ति, यानी पेट का जब उसमें सामान चला जाएगा तो वो भर जाएगा, तो आपकी जो अंदर से एक इच्छा शक्ति हो रही है कि और खा लूँ और खा लूँ और खा लूँ, तो उस रफेज को भरने के लिए तो आप कोशिश ये करें कि उस रफेज से अपने पेट को भरने का प्रयास करें। स्वाद जो है वो जीभ में होता है, पेट में स्वाद नहीं होता है। तो आखिरी में स्वादिष्ट चीज़, यानी पहले और आखिरी में स्वादिष्ट चीज़ खा लीजिए। इसका रास्ता ये है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको रफेज से पेट भरना पड़ेगा। तो खूब अच्छी क्या क्वांटिटी बनाइए कि आपको खाना ऐसा खाना है कि जो रफेज हो। तो खाना खाने से पहले खूब अच्छी क्वांटिटी में सलाद, यानी खीरा, टमाटर, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, दिन में मूली और गाजर। अब सर्दियाँ है तो बहुत कुछ आ रहा है, तो उनको आप खा सकते हैं। खूब अच्छे से प्लेट भर के, 2 प्लेट भर के ये खा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी भूख कम हो जाएगी, और जिसके कारण से वजन बढ़ने के 3 मुख्य कारण हैं डाइट के अंदर। एक हैवी प्रोटीन डाइट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स।
3 चीज़ें आपके वजन बढ़ाती है सबसे अत्यधिक मात्रा में। अब आप समझ लें, फैट यानी चिकनाई जितनी भी है वो फैट में होती है, वो चिकनाई जो है वो फैट बढ़ाएगी। उसके बाद आपका हैवी प्रोटीन डाइट, हैवी प्रोटीन का मतलब नॉन वेज आ गया, अंडे आ गए, उड़द की दाल, सारी दालें भी इसमें आती हैं परंतु जो ज़्यादा समस्या वाली है उड़द की दाल, राजमा, सफ़ेद चने, सोयाबीन, ये सब वजन बढ़ाएंगी। और पनीर इत्यादि ये सब वजन बढ़ाएगा, ये भी हैवी प्रोटीन में आ गया। तीसरा कार्बोहाइड्रेट, अन्न जितने हैं वो, अब मैंने सब चीज़ें तो गिनवा दी आपको। अब आप कहोगे साहब बचा के खाने के लिए, नहीं बहुत कुछ है साहब, चिंता ना करें, बहुत चीज़ें हैं जिनको आप खाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और वजन भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एक अमेरिकन स्टडी आई, उसमें ये कहा गया है कि यू नीड टू हैव अराउंड अ ईयर, एक ईयर का पूरा साल का प्लानिंग चाहिए आपको आपको बजट अपने आपकी फैट को कंट्रोल करने के लिए, वजन को घटाने के लिए। कल अगर शादी में गए आप तो परसों सोच लीजिए कि मैंने खूब अच्छी पार्टी उड़ाई थी तो मुझे अब खाना कम खाना है, आज उपवास करना है। तो सबसे पहले तो इस पद्धति को आप सही से समझकर आगे चलने का प्रयास करें। रफेज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ना हर खाने से पहले रफेज से अपना पेट भर लें और क्वांटम के माध्यम में आधी रोटी खा लीजिए। जो 2 रोटी पहले खाते थे आधी रोटी खा लीजिए। अब रोटी के अंदर भी आप कोशिश ये करें चना और जौ का उपयोग ज़्यादा करें। जौ नेचुरल टॉलरेंस जो बार्ले है वो आपके शरीर से पानी को निकालता है और आटे के फॉर्मेशन, वैसे तो जौ बहुत मुश्किल से जाएगा, तो जौ को आटे के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। चना और आटा, गेहूं को बिल्कुल निकाल दीजिए डाइट से, बहुत गलत सोर्स है। गेहूं जो आपका वजन बढ़ाने का बहुत मुख्य कारण है। आप यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं और वजन से निजात पाना चाहते हैं, चने का और जौ का दोनों के आटे का मिश्रित रूप से सेवन, मिस्से आटे का सेवन करना शुरू करें और उसमें मक्का बिल्कुल ना डालें, सोयाबीन बिल्कुल ना डालें। अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज बाज़ार में जो भी चीज़ मिलती है, होता क्या है, चना महंगा है, सोयाबीन सस्ता पड़ जाता है और उसके कारण से वो लोग उसमें मिला देते हैं, तो वो समस्या कर देता है। तो सिर्फ जौ और चना दोनों का उपयोग करते हुए उसकी रोटी बनाने का प्रयोग करें और फिर आपको लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ पानी भी अच्छी सेवा मात्रा में, कि पानी कितना, गर्म पानी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि यदि आप उसका सेवन करना शुरू कर देंगे तो वो आपकी चर्बी को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेगा। आपने खाना खाने के आधे घंटे बाद आधा गिलास गर्म पानी पीना है। खाना खाने से 1 घंटे पहले गर्म पानी पीना है। चाय जब भी दिन में पी रहे हैं उससे पहले आधा गिलास 1 गिलास गर्म पानी अवश्य पी लें। सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पी लें और इस प्रकार से पूरे दिन में यदि आप हल्का गुनगुना, गर्म का मतलब ये नहीं कि साहब बिल्कुल जलता हुआ पानी पीना है, गुनगुना स्लाइटली हल्का ल्यूकवार्म वाटर जो है, जो आपका बॉडी उसको आराम से आप ग्रैब कर सके, उतना पानी आप धीरे धीरे सिप करके पीना शुरू करें। और साथ साथ कैलोरी बैंक को इकट्ठा ना होने दें। जितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा, यानी 100, अगर आप ऑन एन एवरेज 1200 से 1500 कैलोरी खाना खाते हैं तो डेली कैलोरी कंजम्पशन जो है वो आपकी अवश्य होनी चाहिए करीब 2000 के आसपास, क्योंकि आपके शरीर में कैलोरी बैंक इकट्ठा है पहले से, तभी आप वजन को मेंटेन कर पाएंगे। योग के अनुसार बहुत सारे आसन हैं। इस मोटापे की सीरीज़ को मुझे कंट्रोल करने के लिए कम से कम मुझे 10 सीरीज़ चाहिए, जिनमें मैं आपको विभिन्न तरीके बता सकता हूँ। आज तो मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या समस्या क्या है, उसका निदान क्या है, जिससे और आने वाली सीरीज़ में हम आपको कम से कम कई सारी सीरीज़ में अनेक आसन बताएंगे। उत्तान पाद आसन योग के अंदर एक ऐसा आसन है, जब वजन बढ़ जाता है आपका तो क्या होता है कि अब क्योंकि शरीर बना है 72 किलो के आसपास बनने के लिए, जो घुटने जो हैं आपके वो 72 किलो से ऊपर, 75 किलो से ऊपर आपका वजन नहीं ले सकते। अब आप 100 किलो के हो गए, 70 किलो, 90 किलो के हो गए, या उससे भी ऊपर, जो सेंचुरी से भी ऊपर निकल जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग बेचारे वैसे भी होते हैं। अब मैं उनको कहूँ कि भैया 45 मिनट कम से कम चला करो, तो हो गई समस्या, क्योंकि चलेगा तो उसके घुटने घिसेंगे, और ना वो चलेगा, घुटने से दर्द होगा, इसलिए और वजन बढ़ता चला जाता है। तो आपको मैं ऐसे आसन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे उत्तान पादासन, लेट जाए, करने का तरीका आपको सिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। समझ लें कि सीधे आपको कमर के बल लेट जाना है और हल्का सा सांस पेट में रोकें, पहले सांस लें और निकाल दें, थोड़ा सांस पेट में रोकें, दोनों पैर हल्के से उठाएं ऊपर की तरफ और स्विंग करें उन्हें ऊपर नीचे, सांस बाहर निकालकर दोनों पैर ऊपर उठा लें और ऊपर जमीन से ऊपर उठाकर पूरी जांग से, घुटने ना मुड़े, ऊपर नीचे रोटेट करें, कम से कम 10 से 12 बार। संख्या नोट कर लीजिएगा, 10 से 12 बार। जो पहली बार कर रहे हैं वो 5 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 बार भी करेंगे, छोड़ दें, दोबारा उठाइए। और अब 5 बार यदि आपने किया है तो अब की बार आपको 8 बार करने का प्रयास करना है। देखिए
तरीका वही बड़ा आसान है, सीधे लेट जाएं, उसके बाद दोनों पैरों को उठाएं ज़मीन से, जंघा से बिल्कुल सीधे उठने चाहिए, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, और रोटेट करना ऊपर नीचे शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7, अब छोड़ दें, रिलैक्स करें। अब फिर दोबारा उठाएं, और अब पहले 5 बार किया, फिर 7 बार किया, और अब कोशिश ये करें इसको 8 से 9 बार ले जाने का प्रयास करें। इसी प्रकार से संख्या आपको बढ़ानी है। ये उत्तान पादासन का आर्ष रूप है, इसके कई सारे रूप हैं, इसको बोट पोज भी बोला जाता है, परंतु ये जो मैं आपको पोज करा रहा हूँ, ये वजन घटाने में अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करेगा। आपके घुटनों पे भी कोई जोर नहीं आएगा। तो आप इस आसन को, उत्तान पादासन को डेली सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले कर सकते हैं, और आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यदि आप ध्यान भी कर लें, हमारे यहाँ नाभि का हर आसन के साथ साथ एक ध्यान करने का तरीका बताया गया और एक मंत्र भी बताया गया है। मंत्र और ध्यान यदि एक साथ मिल जाते हैं तो उससे क्या लाभ होता है कि आपके शरीर में उसका आसन का कई गुना अधिक लाभ हो जाता है। अब इस आसन को करते हुए आपका सारा ध्यान जो है नाभि केंद्र में त्रिकोणात्मक तरीके से लाल रंग का ध्यान करते हुए इस प्रकार से प्रयोग और रंग बीजाक्षर का उच्चारण करना है। रंग बीजाक्षर जो है वो अग्नि तत्व का है, लाल रंग अग्नि तत्व का है, और नाभि अग्निकुंड माना जाता है हमारे शरीर के अंदर। और यदि ये, इससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर उष्ण शक्ति, जो गर्म शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ेगी, उससे आपका फैट बर्न होने में अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होगी। तो इसको इसी प्रकार से करें। इस आसन को जो मैंने आपको बताया है, यदि ध्यान करते हुए करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। आज मैंने आपको एक ही आसन बताया, लेकिन ऐसा मत समझिए केवल यही आसन है, बहुत आसन है। वजन घटाने के लिए कम से कम 100-200 आसन हैं। यदि उन सबको जीवन में ले आएंगे तो आप बिना किसी पैसे खर्च किए हुए, क्योंकि आज की तारीख में जो बाजार में पैकेज बिकते हैं ना, कि आओ वजन घटा लो, 5 किलो वजन घटाने के लिए 5000 रुपये, तो मैं तो आपको सिर्फ वीडियो पर बताकर इस चीज़ को बता रहा हूँ। आप बहुत आसानी से चुटकियों में कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी बता रहा हूँ आपको रिसर्च के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में एक हॉस्पिटल चलाता हूँ, योगा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, विवेकानंद हॉस्पिटल। तो ऐसी बहुत सारी सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर उपस्थित होता हूँ। आपकी भी कोई समस्या है, कोई आपको ऐसी बीमारी परेशान कर रही है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस सीरीज़ में जुड़कर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं।